हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना स्टाइल मैटर्स। सो गाइस, आज फिर से आ चुके हैं हम एक और नया वीडियो लेकर। तो ये देखिए, रेडी सिली हुई ब्लाउज से हम किस तरीके से लेते हैं नाप। इस तरीके से फैलाकर हम इस ऐसे नाप ले लेते हैं। इसकी सबसे पहले हमने ले लिया है नाप इसका। तो इसकी जो चेस्ट थी और कमर थी बहुत ही पतली थी, 26 कमर थी और चेस्ट थी इसकी 30। तो बहुत ही छोटी ब्लाउज़ थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था सिलने के लिए भी, क्योंकि बहुत ही छोटी ब्लाउज़ थी और नेक बहुत बड़े बड़े थे इसके। पीछे का जो नेक था वो 9.5 और 10 था, 10 पीछे का और सामने का 6.5 था। तो स्लीव भी बहुत छोटी थी, 3 इंच की इसकी स्लीव थी और गोलाई भी बहुत ही कम थी, यानी कि 5 इसकी गोलाई थी। तो इस तरीके से मैंने इसकी अच्छे से नाप लिया। अच्छे से नाप लेने के बाद फिर मुझे इसकी करनी थी कटिंग, और अर्जेंट का था ये, तो अर्जेंट का मुझे तैयार करना था। इसी वजह से आज ही मुझे नाप लेके सिलना भी था ये, तो इसी वजह से मैंने फटाफट से इसकी नाप अच्छे से ली और फिर लगाए मैंने सिलाई के निशान, यानी कि कटिंग के निशान अस्तर पर। तो ये देखिए अस्तर की है ब्लाउज़। तो मैंने इसका जो कंधे लिए थे वो लिए 5.5, आर्म होल भी मैंने 5.5 ही लिए। फिर मैंने इसका चेस्ट का मार्क लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने एक बार आर्म होल चेक किए कि आर्म होल कितने उसके हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यानी कि 5.5 कर दिया, 5 लिए थे। तो ये देखिए यहाँ पे 2-2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेते हुए और यहाँ से मैंने दी गोलाई देने के बाद फिर मैंने नीचे इसमें कमर देखा और कमर पे मैंने लेती हूँ 3 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि 1 इंच उसमें चला जाता है, ये 1 इंच प्लेटों में चला जाता है, तो 3 इंच में एक्स्ट्रा लेती हूँ नीचे कमर पे। फिर मैंने यहाँ पे नेक का मार्क लगाया। नेक का मार्क लगाने के बाद मैंने इसकी लंबाई देखी, चेक की एक बार लंबाई, क्योंकि 12.5-13 इंच लंबाई थी इसकी। बट थोड़ी सी 15 इंच ब्लाउज मुझे अच्छी लगती है, 14, बट ये छोटी ही बनानी थी। फिर मैंने इसके नेक का मार्क लगाया। नेक का 2.5 इंच मैंने नीचे लगाया, 2.5 इंच में लगाती हूँ ऊपर। इसके बाद मैंने इसकी ली गोलाई अच्छे से, और फिर मैंने जो इसके प्लेटें थी, प्लेटों के मार्क लगाते थे वो लगाई मैंने ऊपर से। इसका टक्स पॉइंट 9 था। और उसके बाद मैंने पहले लंबाई का मार्क लगा दिया कि लंबाई मुझे इतनी रेडी रखनी है। उसके बाद मैंने इसकी प्लेटों की प्लेटें इसमें डालने के लिए मार्क लगाए। तो ये मैंने लगा दिया है 4 इंच पे इधर से, और तो ये मैंने कट कर दिया है, ठीक है। तो ये मैंने बैक नेक और ये बैक वाला पार्ट मैं निकालती हूँ इस तरीके से। तो हमारा बैक वाला पार्ट हो गया है रेडी। अब जो टक्स पॉइंट होता है इसका ये था 9, तो मैं इधर से फ्रंट वाले पल्लू में इधर से निकालती हूँ, क्योंकि सामने हुक लगने थे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको कर दिया है यहाँ से रेडी। तो अब हमने इसको इसी तरीके से कट कर लेना है। ये मैंने बैक पार्ट कट कर लिया था, फ्रंट मैंने छोड़ दिया था। अब मैं फ्रंट वाले भाग को भी ऐसे ही कट करते हैं हम। पहले 9 इंच पे मैंने टक्स पॉइंट लगाया। उसके बाद मुझे नेक के मार्क किए मैंने 5.5 मैंने नेक बनाया इसका। तो नेक मैंने 5.5 2.5 इंच ऊपर से लेते हैं, 2.5 इंच नीचे से लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं एक बॉक्स बना के गोलाई दे के बहुत अच्छे से फिनिशिंग से इसकी कटिंग होती है। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ से मार्क लगा दिया था। उसके बाद हम लगाते हैं इसके प्लेट, जो सामने की फ्रंट वाली प्लेटें हैं उस पे आ जाते हैं। तो नेक पे मैंने जहाँ मार्क लगाया था वहाँ से 3 इंच मैंने नीचे लिया। फिर मैंने इधर से 4 इंच लिया, इधर से भी 3 इंच, और ऊपर से मैंने टक्स पॉइंट लिया 9 इंच पर। 9 इंच से मैंने 1.5 इंच नीचे तक एक निशान लगाया, जो कि ये इधर से 4 इंच था। तो फिर यहाँ से मैं ऊपर से भी गोलाई ले लेती हूँ 2 इंच की। इनके बीच का मैं गैप ले लेती हूँ 2-2 इंच का, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं मेरे मार्क लगाए हुए। ये मैंने इधर आर्म होल की साइड भी लगा दिया। ये 4 हो गए। मैं दूसरी तरफ से भी डार्क कर दिए मैंने अच्छे से, क्योंकि दूसरी तरफ भी डार्क हो जाए तो फिर बाद में मिटने का डर नहीं रहता, वरना ये चौक के निशान हट जाते हैं। अब ये हो चुके हैं हमारे निशान रेडी। अब हम मेन फैब्रिक है जो वो कट करेंगे, ठीक है। पहले मैं स्लीव भी कट कर लेती हूँ। 3 इंच इसकी स्लीव थी, तो मैंने 5 इंच फिर भी कट किया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होता है मैं बाद में कट कर दूँगी। इसी वजह से मैंने यहीं का यहीं 3 इंच करके निकाल दिया। अब यहाँ से मैंने स्लीव निकाल ली। फिर उसके बाद मैं कटिंग करती हूँ मेन फैब्रिक की। मेन फैब्रिक को मैं इस तरीके से देख लिया था कि फैला लिया मैंने मेन फैब्रिक अच्छे से। अब इसको हम रख के इसके ऊपर पीस हम कट करते हैं। तो जो भी हमने पैटर्न कट किए थे उनको हम इस तरीके से सीक्वेंस से रख लेंगे।
और उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने रखा इसको, और एक बार हमने जो ये बैक पार्ट है वो हमने रख लिया उधर, और ये फ्रंट हमने इधर रखा, क्योंकि फ्रंट ओपन है और बैक हमारा बंद है, तो इसी वजह से हम इस तरीके से रख के। छोटी सी ब्लाउज थी, वैसे तो थोड़े ही कपड़े से ब्लाउज हो जाती है छोटी सी, बट इसमें फिर भी कपड़ा थोड़ा सा बचना था, थोड़ा ही बचता है, ज़्यादा नहीं बचता। अगर फुल हैवी ब्लाउज होती है तो वो भी हो ही जाती है, आपको पता है जैसा कि। तो इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। और अगर आपको और भी अच्छे से वीडियो चाहिए ब्लाउज की, तो मैं और अच्छे से ही बना कर दे दूँगी स्टेप बाय स्टेप, बट आप मेरे चैनल को कर लीजिए। उसके लिए आपको मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट भी करना कि कैसी लगी हमारी ये वीडियो आपको। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कर देना है कटिंग। कटिंग करने के बाद हम करेंगे स्टिचिंग इसकी। तो बाय बाय। तो आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट कीजिए, हम और भी अच्छे से वीडियो को डाल लेंगे स्टेप बाय स्टेप बोलकर या कटिंग करते हुए, और लाइव भी हम आपको सिखा देंगे। अगर आपको सिलाई सीखनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको लाइव क्लास दे देंगे। उस पर आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे और जल्दी भी सीख जाओगे, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास यहाँ पे ऑफलाइन में आते हैं उन्हें हम सिखाते हैं, तो उन्होंने 3 महीने में ही कोर्स पूरा कर लिया है, और अब 3 महीने की उनकी प्रैक्टिस चलती है, तो 6 महीने कम से कम वो सीखते हैं, तभी जाके वो परफेक्ट होते हैं। उसके बाद तो उनकी मर्ज़ी है कि वो यहाँ पे सीखना चाहते हैं और आगे प्रोफेशनल, या फिर बस उतना ही उन्हें चाहिए। तो इस तरीके से हो चुकी है हमारी ब्लाउज की कटिंग। बाय बाय गाइज।